हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका आपकी आशा की दुनिया में। तो गाइज अभी अभी जस्ट रिक्वेस्ट करके बैठी हूँ अपनी इंस्टाग्राम फैमिली से रिक्वेस्ट करी है मैंने कि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए। मैंने उनको बताया है कि मैंने अपना एक चैनल खोला है यूट्यूब पर जिसका नाम है आशा की दुनिया। तो प्लीज़ आप वहाँ जाके मुझे सर्च करें आशा की दुनिया सर्च करते ही उसमें आशा की लाइन आ जाएगी जिसमें मैं कहीं ना कहीं आपको दिख जाऊंगी। और जैसे ही मैं दिखती हूँ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को और वीडियोस का मज़ा लीजिए। आप देखिए जो जो मैंने वीडियोस बनाई है, आगे और भी मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। गाइज़ अभी मेरी शुरुआत है व्लॉगिंग करने की, तो मैं स्टार्ट करा है अभी, तो मैं धीरे धीरे सीख ही जाऊँगी। अगर कुछ मिस्टेक हो तो मुझे बताना ताकि मैं सीखूँ। जैसे कि मैं उसमें मेरी ननंद वगैरह मेरे व्लॉग देखती हैं तो वो मुझे बताती है कि भाभी आपको ऐसे करना है, भाभी आपको ऐसे करना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइज़। तो उसी तरीके से आप भी मेरी फैमिली है, तो प्लीज़ अगर आपको कुछ लग रही है कमी पेशी तो आप मुझे ज़रूर बताएं और मैं उस पर अपना पूरा पूरा फोकस करूँगी, पूरा पूरा ध्यान दूंगी। और जैसे ही आपको लगेगा कि आपकी बात पे मैंने ध्यान दिया तो आप फिर से मुझे कमेंट करना और बोलना कि आपने मैंने आपकी बात सुनी है। और अगर नहीं सुनती हूँ तो फिर से आप लिखना कमेंट में कि आपने हमारी बात नहीं सुनी, तो मैं पूरा गौर करूँगी गाइज़। तो कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं ज़रूर उस पर फोकस करूँगी, उस पर अपना ध्यान दूंगी। मैं जो भी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को हटाने की कोशिश करूँगी गाइज़। तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट किया जाए, मेरी यूट्यूब फैमिली भी मेरा सपोर्ट करे और मेरी इंस्टाग्राम फैमिली भी मेरा सपोर्ट करे और मेरी फेसबुक फैमिली भी मेरा सपोर्ट करे। तो गाइज़ अभी थोड़ा सा शुरुआत है तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि अभी इतनी नॉलेज नहीं है, अभी धीरे धीरे नॉलेज आ ही जाएगी। अब इसमें घुसे हैं तो हम कुछ ना कुछ सीख ही जाएंगे। तो गाइज़ प्लीज़ 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 मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को पूरा देखिए, स्किप ना करें। क्योंकि स्किप आप तो कर देंगे फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी वीडियो आप देख भी लोगे थोड़ी सी तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी आशा को थोड़ा सा फ़ायदा हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप मेरी वीडियो पूरी देखिए। तो गाइज़ आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? आज हम टॉपिक पे बात करेंगे सास ससुर कहाँ है मेरे, ससुराल कहाँ है मेरा, ठीक है? कहाँ रहती हूँ मैं, ठीक है? और यहाँ जहाँ भी रहती हूँ वहाँ क्यों रहती हूँ, ससुराल में क्यों नहीं रहती। आज ये टॉपिक टॉपिक रहेगा। मैंने जैसे कि आपको बोला ही था कि मैं जब भी एक व्लॉग बनाऊंगी, एक अपने ससुराल पक्ष का बनाऊंगी और एक अपने मायके पक्ष का बनाऊंगी, ठीक है? तो मेरी दोनों फैमिली का व्लॉग आएगा ज़रूर। मैंने ये आपसे वादा करा तो शुरुआत हो चुकी है। आज का व्लॉग मेरा मेरे ससुराल पर है। तो गाइज़ मेरी शादी हुई है हरियाणा के खानक गाँव में, ठीक है? भिवानी से आगे तोशाम पड़ता है, तोशाम से आगे खानक गाँव आता है, एक बहुत छोटा सा गाँव है, वहीं मेरी शादी हुई है। और मेरी शादी गाइस बचपन का रिश्ता है। मेरा रिश्ता 8 साल के एज में हुआ था। जैसे बचपन में रिश्ता कर देते थे हम लोग, लोगों का कल्चर है राजस्थानी, तो आप लोगों को पता है राजस्थान में जल्दी रिश्ता कर देते हैं। उस टाइम इतनी पाबंदियां नहीं थी। और अब तो आपको पता है कि अब तो सब बाल विवाह वगैरह पे सब पे रोक लग गई है। पर गाइस मेरा कोई बाल विवाह नहीं हुआ था, मेरा 18 के बाद शादी हुई थी मेरी। पर रिश्ता मेरा बचपन में ही तय कर दिया था। कहते हैं ना एक बूढ़े लोग बुजुर्ग लोग जो ज़बान दे देते हैं उस ज़बान पे पक्का रहते हैं, तो हमने भी उनकी ज़बान की इज़्ज़त रखी। और जहाँ हमारे माँ बाप ने हमारा रिश्ता जोड़ा हमने वहीं शादी करी। और आज हम सुखी हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं भगवान की दया से, माँ बाप की कृपा से। और गाइस तो हाँ, मैं क्या बता रही थी कि मेरा गांव है, मेरा ससुराल है खानक गांव में। तो गाइस मेरे वहाँ सास ससुर वहीं रहते हैं। मैं शादी के 4-5 साल बाद दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। क्यों हुई थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि मेरे सास ससुर जी का काम बहुत अच्छा चलता था, बहुत अच्छा काम चलता था। काफ़ी मज़दूर उनके आगे काम करते थे, बहुत ज़्यादा मज़दूर उनके आगे काम करते थे। मतलब आप मान सकते हो उनके कमाने से उनके आगे 200-250 मज़दूर काम करते थे जिनका घर चलता था। मेरे ससुर जी जो कमाते थे, तो उनका काम मिल्स का था। जैसे क्रेशर होते हैं, बड़े बड़े क्रेशर होते हैं, वहाँ पे जो पत्थर पिसता है। पहले तो पहाड़ में ब्लास्ट होता है, वो पत्थर निकलता है, फिर वो पिसता है। तो वो वाला काम था गाइज। तो मेरे ससुर जी संभालते थे। मेन तो मालिक कोई और था, पर मेरे ससुर जी पूरा संभाल के रखते थे। तो बहुत अच्छा काम था हमारा। पर ठीक है, समय की बात है, वो काम हमारा बंद हो गया सरकार की तरफ से, क्योंकि वहाँ पे ब्लास्ट होता था तो उससे कई नुकसान होने लग गए थे। तो वो हमारा काम बंद हुआ। उसके बाद हमने सोचा अब कमाने के लिए हमें कहीं तो निकलना पड़ेगा। तो मैं और मेरे हस्बैंड दिल्ली आ गए, दिल्ली शिफ्ट हो गए। कहाँ जाएंगे, या तो ससुराल या मायके।
दो जगह ही जान पहचान होती है हमारी। तो मेरी जान पहचान यहीं थी दिल्ली में, और अमित वगैरह का जो हरियाणा में था जान पहचान वही थी। वो वहाँ पे और कुछ काम गाइस था नहीं ऐसा कुछ, मतलब क्योंकि शुरू से इन्होंने ऐसे काम करा हुआ था कि इनके आगे लोग काम करते थे, तो बड़ा मुश्किल हुआ शुरू शुरू में तो हमें दिल्ली में आकर रहना, क्योंकि कहीं भी एडजस्ट होना, जो खुद मालिक था फिर कभी किसी के आगे काम करना बहुत मुश्किल होता है गाइस। तो मैं अमित की उस मुश्किल को समझ सकती थी, पर फिर भी उन्होंने बहुत हिम्मत रखी, उन्होंने किसी बात की शर्म नहीं करी। कोशिश करते करते धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया और वो काम करने लगे यहाँ पर। फिर वो टाइम है और आज हमें यहाँ दिल्ली में कम से कम हो गए हैं 13 से 14 साल हो गए हैं हमें दिल्ली में रहते हुए गाइस। मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं, 19वां साल लगने वाला है गाइस। तो मेरा ये कहानी है कि सास ससुर वहाँ इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको खुले में रहने की आदत है, और वो यहाँ दिल्ली में नहीं रह सकते। बहुत छोटी छोटी जगहें हैं यहाँ, बहुत छोटी छोटी गली है, तो आते हैं कभी कभी मिलने, 2-4 दिन के लिए आ जाते हैं, हम चले जाते हैं मिलने। तो ऐसा ही चलता है शेड्यूल हमारा। और मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं गाइस, ठीक है। ससुर जी का तो मैं क्या ही बोलूँ, वो तो मेरे बिल्कुल पापा हैं। सास का तो थोड़ा बहुत आपको पता है गाइस चल जाता है, ठीक है ना। तो सास तो फिर सास होती है ना, थोड़ा सा तो सास वाला होता है, हर किसी में होता है गाइस। पर उन्होंने भी माँ बनकर दिखाया मुझे बाद में, जब थोड़ा सा मुझे सास वाला लगा कि मेरी सास मेरे साथ सास वाला व्यवहार कर रही हैं, तो उनको जब लगा कि मुझे मैं बुरा मान रही हूँ इस चीज़ का, तो उन्होंने धीरे धीरे मुझे इतना प्यार दिया कि आज मुझे फील होता है कि इंसान बदल सकता है, कोशिश करे तो सब कुछ हो सकता है। मेरी सास ने भी कोशिश करी और वो माँ बनी। उनके लिए मेरे दिल में आज जितनी मेरी माँ के लिए इज़्ज़त है, उनकी इतनी उन्हीं के लिए उनके लिए भी इज़्ज़त है। और मेरे ससुर जी तो वो तो मैं भगवान से दुआ करती हूँ हर जन्म में मुझे ऐसे ही ससुर जी मिले। बहुत अच्छे मेरे ससुर जी, कभी भी मुझे एहसास नहीं दिलवाया कि वो ससुर जी हैं। गाइस कहते हैं ना कि ससुर जी, उनसे मतलब वो तो ससुर जी होते हैं, मतलब लोगों को हमेशा डर रहता है ससुर जी से। पर गाइस ऐसा नहीं होता। मेरे ससुर जी ने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करा, बेटी क्या बल्कि उन्होंने मुझे बेटा बोला है। हर वक्त उन्होंने मुझे यही बोला है कि आशा मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है। तो मुझे बहुत फ़क्र महसूस होता है जब वो मुझे इतना प्यार देते हैं। गाइस ये प्यार क्यों इतना कैसे देते हैं, हमने भी तो उन्हें प्यार दिया है ना, हमने भी उनको मान सम्मान इज्जत सब दिए, तो उन्होंने हमें इस तरीके से रखा ना कि उन्होंने बहू नहीं बनाया, हमें बेटा ही बना दिया सारा। मैं कई बार तो मैं अमित से भी बोलती हूँ कि वो आपको इतना नहीं करते जितना मुझे प्यार करते हैं। मैं कहती हूँ उन मैं कभी अगर सोच भी लेती हूँ ना, कभी कुछ ऐसे जैसे मन में कभी कुछ ऐसी बातें आ जाती है, जैसे पापा बीमार होते हैं या कुछ है तो कुछ गलत सोच आ जाती है, तो एकदम रोंगटे से खड़े हो जाते हैं कि जैसे मेरे पापा के लिए मेरे मन में होता है वैसे ही सेम मेरा उनके लिए होता है। क्योंकि मैंने बिल्कुल भी उनमें कभी, उन्होंने मेरे साथ फ़र्क नहीं करा, तो मैं उनके साथ कैसे फ़र्क कर सकती हूँ। क्योंकि मेरे ससुर जी ने कभी भी ससुर जी वाली बात रखी ही नहीं। हमेशा उन्होंने पिता बन के मुझे प्यार करा है और मैंने भी उनको हमेशा बेटी बनकर। कभी भी कोई नहीं कह सकता कि मतलब कि सास ससुर मतलब ससुर और ये बहू हैं। अगर हम मिलते हैं ना, मैं जब जाती हूँ तो हमारे में पैर छूते हैं, सब करते हैं, मैं भी पैर छूती हूँ क्योंकि बड़ों का हमेशा आशीर्वाद लेना चाहिए। पर वो मुझे ऐसे गले लगाकर, वो मेरे यहाँ पर मतलब मेरे को इतना प्यार करते हैं, ऐसे हाथ रखते हैं, मुझे गले लगाते हैं, वो रोते हैं जब मैं आती हूँ ना, जैसे बेटी की विदाई होती है ना, सेम वैसी मेरी विदाई होती है वहाँ से ससुराल से। तो ये सब माता रानी की कृपा से मैंने इतना प्यार कमाया है और इतना सब लोग मुझे प्यार करते हैं। मेरी सास भी रोती हैं, तो मुझे बहुत, मैं भी निकलती हूँ वहाँ से, जैसे बेटियाँ कैसे निकलती है विदाई होती है वैसे मैं भी रोक कर निकलती हूँ वहाँ से, क्योंकि मुझे बहुत 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 फील होता है वहाँ से जब मैं वहाँ से निकलती हूँ कि बूढ़े माँ बाप वहाँ पीछे छोड़ कर आना आसान नहीं होता गाइज। पर क्या करें, इस भागती दौड़ दाड़ की ज़िंदगी में हमें कमाना तो ज़रूरी है, तो हमें निकलना पड़ता है, शहरों में आना पड़ता है कमाने के लिए। तो गाइज़ वहाँ पे मेरी नंदे भी हैं, मेरी 5 नंदे थी, ठीक है। अब भगवान ने एक को तो अपने पास बुला लिया और 4 मेरी नंदे बिल्कुल स्वस्थ मस्त हैं और बहुत प्यारी हैं, बहनें हैं मेरी। और उन्होंने भी कभी मेरे साथ नंद वाला व्यवहार नहीं करा गाइज़, मैं सच बोल रही हूँ। ये नहीं कि मैं इस यूट्यूब की फैमिली के लिए ये बोल रही हूँ, इसलिए नहीं बोल रही। आप पता कर सकते हैं कभी भी किसी से भी, जो मुझे जानता है उनको तो पता ही है कि मेरी नंदों ने कभी भी नंद वाला व्यवहार मेरे साथ नहीं करा, बहनों वाला रखा है। और मैंने भी उनके साथ भाभी से बहन बनी हूँ। अगर वो मुझे बहन का दर्जा देती है ना, तो मैंने भी वो प्यार कमाया है उनसे।
क्योंकि मैंने उनको वो प्यार दिया है गाइस। और मैं क्या बताऊँ कि मैं भगवान से हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ इस बात का कि माता रानी ने मुझे अच्छा परिवार दिया। और गाइस एक बात और बहुत मैच होती है, जब मेरे घर में मेरे मायके पक्ष में भी हम वैष्णो माता को बहुत मानते हैं, और जब मेरी वहाँ रिश्ता हुआ ना तो वो लोग भी वैष्णो माता को बहुत मानते हैं, बहुत। और मुझे इस बात की खुशी होती है कि ये रिश्ता शायद माता रानी ने ही हमारा वहाँ करा, क्योंकि मैं भी वैष्णो भक्त और वो भी वैष्णो भक्त, सब लोग उनके घर में सब लोग। वहाँ पे तो हमारा इतना घर, आपको मैं कभी पूरा घर विजिट करवाऊंगी, कभी जाऊंगी जब, तो गाइज उसमें तो हमारा इतना अच्छा मंदिर बना हुआ है, हमारी इतनी प्यारी माता रानी बैठी हुई है, मैं आपको ज़रूर मिलाऊंगी ज़रूर। तो गाइज बहुत प्यारा ससुराल मिला है मुझे। तो मेरा एक देवर भी है, ठीक है, छोटा है वो मेरे हस्बैंड से। और मेरे हस्बैंड का नाम अमित है, जो मैं बार बार ले रही हूँ, तो आप गाइज कंफ्यूज मत होना, मेरे हस्बैंड का नाम अमित है। और मेरा एक देवर है, और वो अमित से मतलब हमारे घर में छोटा है सबसे, उसका नाम ओमेश्वर है। और मेरी एक ननंद जो उससे बड़ी है ओमेश्वर से, उसका नाम संतोष है। जो उससे बड़ी है उसका नाम कविता है। जो उससे बड़ी है उसका नाम गीता है। जो उससे बड़ी है उसका नाम सोमती है। तो गाइज, और जो जो उनसे छोटी थी सोमती से, वो भगवान के पास चली गई हैं, उनका नाम सुखिया दीदी था। तो वो भी बहुत अच्छी दीदी थी हमारी। भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता गाइज। तो भगवान की इतनी उन्होंने अपनी उम्र लिखवा के आए थे, और भगवान की मर्जी के आगे हमारी नहीं चलती गाइज। तो वो भी बहुत अच्छी थी गाइज। तो गाइज आप लोग सोचते होंगे कि इतनी कम उम्र में रिश्ता कैसे हो गया, है ना? आप सोचते होंगे कि इतनी कम उम्र में रिश्ता कैसे हुआ। तो गाइज हमारा रिश्ता भी एक कहानी है, समझ लो भगवान ने ये कहानी बनाई थी कि ऐसे रिश्ता जुड़ेगा। तो ये लोग, इनकी फैमिली आती थी यहाँ पर, बहुत जानी मानी भाई, उस टाइम वो बहुत अच्छे अच्छे खासे पैसों वाले लोग, ठीक है। और हम भाई सच बता रहे, हम तो मिडिल क्लास लोग थे, और ये हमसे ऊपर थे, अच्छे पैसों वाले थे। तो नाम था इनका, मेरे ससुर जी का नाम था, मेरे ससुर जी का नाम मानाराम जी है। तो उनका नाम था यहाँ पर पूरे गांव में, राजस्थान में, यहाँ पर सब जानते थे अच्छे से कि भाई बहुत अच्छे लोग हैं। तो वो जब यहाँ आते थे, गाड़ी लेकर आते थे, उस टाइम टाटा सोमो चलती थी वहाँ पर, बुलेरो चलती थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। तो वो जब भी यहाँ आते थे तो मेरे मामा मामी के घर आते थे। मेरी जो मामी थी ना, उनके वो रिलेशन में थे। तो वो यहाँ मिलने आते थे, उनको उनके घर मिलने आते थे। तो फिर मेरे पापा भी मिलने जाते थे उनको सामने से, भाई जब कोई मेहमान किसी के घर आता है तो आस पड़ोस सब रिश्तेदार मिलते हैं ना, तो मेरे पापा मिलने जाते थे उनको मेरी मामी के घर जाकर। तो धीरे धीरे क्या, मेरे पापा बीमार हो गए, मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई गाइज। मेरे पापा को ना दिमाग की प्रॉब्लम हो गई, नस फूल गई थी दिमाग के अंदर। तो एक डॉक्टर था हमारे यहीं पर, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती उस डॉक्टर का, तो उसकी दवाई लेते थे, उसने ओवरडोज दे दिया पापा को। तो पापा की और तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो जब बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो गया तो उसने बोला डॉक्टर ने कि कभी भी नस फट सकती है दिमाग की। तो मेरे पापा को एक डर बैठ गया कि मेरे को कभी भी कुछ भी हो सकता है, मैं पता नहीं जीऊँ या मर जाऊँ, कुछ पता नहीं है। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, टेंशन में चले गए। उस टाइम हम बहुत छोटे छोटे थे, 8 साल की एज थी मेरी। तो उस टाइम गाइस क्या हुआ कि ये लोग आते थे, पापा मिलने गए तो उन्होंने, मेरे ससुर जी ने मेरे पापा को बोला कि आप हरियाणा साइड आओ, वहाँ का है ना शुद्ध वातावरण है, शुद्ध हवा है, आप एक बार हमारे वहाँ आओ तो क्या मतलब फ़र्क पड़ेगा, आप एक बार जगह चेंज करो थोड़े दिन के लिए। तो मेरे पापा वहाँ उनके घर गए, उनकी, मेरे ससुर जी की उनकी अच्छी बातचीत होने लग गई। तो उनसे मिलने गए वहाँ पर उनके घर, तब है ना गाइज, मतलब काम उनका अच्छा चलता था, सब कुछ अच्छा था। अभी उनका घर बनना स्टार्ट हुआ था, झोपड़ी में रहते थे वो उस टाइम, झोपड़ी बनी हुई थी उनके, मतलब अभी वो चढ़ते, मतलब समझ रहे हो ना, उस टाइम उनकी स्टार्टिंग थी इस लेवल पे आने के लिए, मतलब आने लग गया था। तो उस टाइम उनका मकान बन रहा था, ठीक है। और मेरे पापा वहाँ गए, मेरे पापा को, उनका एक ही बेटा था उस टाइम, मेरा देवर नहीं था। तो वो मेरे पापा वहाँ गए, मेरे पापा वहाँ रहे कुछ दिन, उनको वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा, लोग अच्छे लगे, मेरे ससुर जी तो अच्छे हैं ही। तो वो मेरे पापा को मन में भा गया कि मैं तो मर जाऊँगा, मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, डॉक्टरों ने बोल दिया है नस फट जाएगी। तो गाइज़ ये रिश्ता होना था बस कैसे भी करके। तो मेरे पापा वहाँ पर, उन्होंने मेरे ससुर जी को बोला, मेरे पापा ने ही बोल दिया कि मैं अपनी बेटी आपके घर देना चाहता हूँ। और मेरे ससुर जी ने भी हाँ बोल दी, और हमारा रिश्ता हो गया। 8 साल की एज में हमारा रिश्ता हो गया गाइज़। और वो रिश्ता हमने कंटिन्यू रखा गाइज़, माँ बाप की इज़्ज़त को लेकर।
और जब हमें समझ आने लगी तो मैं और अमित कंटिन्यू फ़ोन पे बात करने लग गए। फिर हमारा रिश्ता जैसे हम मतलब हमारा बचपन हमने देखा है, हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे का बचपन देखा है गाइज। फिर उसके बाद गाइज ऐसा कभी नहीं होता कि लड़की पहले ससुराल जाए, पर मैं पहले ही जाकर आ गई। मेरी नंदों की बड़ी वाली की शादी हुई, दोनों की, सुखिया दीदी और सोमती दीदी की। तो मेरे ससुर जी ने मेरे पापा का आगे एकदम हक से बोल दिया कि नहीं नहीं आशा तो आएगी, भाई वो कब देखेगी शादी, वो तो आएगी, कोई दिक्कत नहीं, अभी छोटी तो है, क्या हो गया। तो गाइस 10 साल की एज में मेरे को वहाँ लेके गए थे मेरे पापा वगैरह। दीदी की शादी में भी मैं हूँ, उनकी एल्बम में भी मैं हूँ। तो गाइस हमारी है ना स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं भी आपको बताती रहूँगी, कंटिन्यू रहना। तो गाइज आप मेरे चेहरे का ग्लो देख सकते हैं और ये स्माइल देख सकते हैं। जैसे जैसे मैं वो बातें कर रही हूँ ना, वो सब मेरे आंखों के सामने ना वो सीन आ रहे हैं कि मुझे एक एक बात याद है दोस्तों, मुझे एक एक बात याद है। तो मैं वहाँ शादी में गई, हम लोग वहाँ शादी में हमने बहुत एंजॉय करा, क्योंकि मैं छोटी थी उस टाइम, तो बच्चे ही थी। तो हम लोग सब साथ में ही खेलते थे, अमित भी है। और नहीं ऐसे शर्माना भी होता था, कभी एक दूसरे को देख के भाग जाते थे। और जैसे मेरे ससुर जी आते थे तो मैं एकदम भाग जाती थी। छोटी सी थी पर मुझे इतना बता दिया गया था कि भाई इनसे तुम्हें थोड़ा सा इनके सामने नहीं घूमना है, ये ससुर जी है। क्योंकि हमारे कल्चर में तो राजस्थान में घूंघट निकालते हैं, और मैं अभी भी घूंघट निकालती हूँ अपने ससुर जी से। मैं यहाँ पर गाइज ये वाले कपड़े पहनती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड अलाउड करते हैं, क्योंकि मायके में मेरा इतना कोई ससुराल पक्ष के ज़्यादा है नहीं, सिर्फ मेरी एक मासी सास, दो मासी सास वगैरह यहाँ रहती हैं। और क्या कहते हैं, बाकी मुझे यहाँ वैसे कोई रोक टोक नहीं है, दिल्ली जैसे शहरों में ये सब चीज़ें चलते नॉर्मल है। और बाहर वहाँ जब मैं जाती हूँ अपने ससुराल, तो मैं अपना वेशभूषा में जाती हूँ, मैं अपनी पोशाक में जाती हूँ पूरा। और गाइज हम कहीं समाज में भी जाते हैं, उठते बैठते हैं, शादी ब्याह सब जगह तो हम अपने ही कपड़े पहनते हैं। और ये तो ठीक है कि मेरे हस्बैंड मुझे किसी चीज़ की रोक टोक नहीं करते हैं, माता रानी की कृपा है, अच्छे हैं, ऐसे बहुत अच्छे हैं गाइज। फिर थोड़ी बहुत तो 19-20 तो हर किसी में कमी होती है ना गाइज, तो कोई बात नहीं, उस कमी को भूल जाती हूँ मैं जब मैं ये चीज़ें देखती हूँ कि मेरे को किसी चीज़ की रोक टोक नहीं है, मुझे हर चीज़ की आज़ादी है, मेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं है। मेरे को अपनी मर्ज़ी से जीना है और मेरे को अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी जाना है। मुझे कभी मेरे ऊपर पाबंदी नहीं लगाई गई गाइस, ना यहाँ ना वहाँ। तो मुझे इस बात का मैं माता रानी को धन्यवाद बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन में जो भी लिखा बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा दिया, सब कुछ ठीक है, कृपा है उनकी। और फिर गाइस हम लोग वहाँ से मजबूरन निकलना पड़ा, हमें शहर में आना पड़ा कमाने के लिए, और हमने यहाँ से अपनी एक नई शुरुआत करी गाइस। बहुत स्ट्रगल करा और माता रानी ने हर जगह हमारा साथ दिया। ठीक है, स्ट्रगल तो हर किसी की लाइफ में होता ही है गाइस, ऐसे ही नहीं मिल जाता ये सब कुछ। बहुत मेहनत से बनाया है सब कुछ, ये घर ये सब कुछ बहुत मेहनत से बनाया है। एक दिन घर के लिए भी आपके लिए मैं व्लॉग लेके आऊँगी कि कैसे मेरा दिल्ली में शहर में आके अपना घर बन गया। तो गाइस पाबंदी हमने लगने भी नहीं दी, क्योंकि वैसे उन्होंने कभी लगाई भी नहीं और हमने लगने भी नहीं दी, क्योंकि हमने कभी उनका विश्वास तोड़ा ही नहीं। हमने उनको उनके विश्वास को ऐसे बनाया ना, इस तरीके से बनाया कि कभी भी उनका विश्वास डगमगाया नहीं मेरे ऊपर। क्योंकि उनको पता है कि पूरे जहान में घूम कर आ जाएगी आशा, आशा सिर्फ़ मेरी है और मेरी ही है। तो उनको इस चीज़ का है था शुरू से कि आशा कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकती जो उनको पसंद ना आए, ठीक है? तो मैंने कभी भी ऐसा कोई कर्म कांड करने की कोशिश नहीं करी जिससे मेरे पति को दुःख हो या मेरे परिवार को दुःख हो गाइज़। क्योंकि लाइफ में धोखा कभी नहीं देना चाहिए अपने लाइफ पार्टनर को। धोखा गाइस, धोखा मैंने कभी नहीं दिया, इतना मुझे यकीन है। और मुझे पता है और मेरे भगवान को पता है कि मैंने कभी धोखा नहीं दिया। पर मैं सामने वाले बंदे का मैं कुछ नहीं कह सकती। शायद जीवन में उन्होंने हमें थोड़ा-सा दिल दुखाया हो मेरा, ठीक है? तो मैंने उसको माफ़ करा। करना पड़ता है गाइस, हर किसी की लाइफ में, ज़्यादातर औरतों की लाइफ में ये वाला थोड़ा सा आता है टाइम ऐसा वाला कि जब उनका हमसफ़र बहकता है तो मेरा भी हमसफ़र थोड़ा सा बहका था, पर मैंने उनको सीधा करा। और फिर से मैं आज फिर इसलिए तो गाइस मैं उस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती, छोड़ दो, मुझे बहुत बुरा लगता है। आया था ऐसा एक दिन बहुत गंदा वाला, जो मैं अगर आज भी याद करती हूँ ना गाइस, तो मुझे बहुत दुःख होता है उसके लिए, बहुत, बहुत, बहुत दुःख होता है। 100% देना चाहिए हमेशा। जिस तरीके से मैंने
अगर मेरी शादी हुई तो गाइज मैं भी कुंवारी थी, मेरे में मतलब सब बातें होती है, आपको पता है कुंवारेपन में भी सब कुछ होता है। पर मैंने अमित से ही कंटिन्यू रही थी मैं पूरी पूरी रात। मेरे लिए तो वही थे सब कुछ वही थे। हाँ, थोड़ा सा उन्होंने कुछ करा था गड़बड़, पर कोई बात नहीं, मैंने उस गड़बड़ को संभाल लिया था गाइस। ठीक है ना, आज मैं ही उनको कह सकती हूँ, वो मुझे नहीं कह सकते। कोई बात नहीं। तो मैं उनमें से हूँ कि अगर हमारे साथ सामने वाले बंदे ने गलत करा है तो हमें उसको गलत करके जवाब नहीं देना है, गलत नहीं करना है हमें। हमें अपने चरित्र को बिल्कुल सही रखना है ताकि हम अपने मालिक को जवाब देने लायक रहे गाइज। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि अगर कभी आपके पति से, आपके प्यार से कुछ भूल हो जाती है तो उसे क्षमा करें, उसे माफ़ करें और आगे बढ़े ज़िंदगी में। क्योंकि गलत के साथ अगर आप भी गलत करोगे तो फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी हमारी। तो गाइज़ शायद अमित को इसीलिए मुझसे प्यार है और इसीलिए उनको मेरे ऊपर पूरा विश्वास है कि आशा चाहे कुछ भी हो जाए उन्हीं की है। पर मेरा कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि पति जो करे वो करने दो। उहुँ, मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है गाइज़। मैं अपनी बहनों को, सारी औरतों को मैं यही कहना चाहूँगी कि अगले बंदे ने तो जो करना था वो कर लिया, पर हम अपना चरित्र क्यों खराब करें? किस लिए करें? किस बात के लिए करें? कि उन्होंने हमारे साथ धोखा करा? उन्होंने हमारे साथ धोखा नहीं करा है, उन्होंने सीधा उसके साथ धोखा करा है। तो उनको जवाब वो वहाँ जाके हमारा जब फैसला होगा ना तराजू में, जब सब कुछ बराबर तोलेंगे, तो उसमें वज़न हमारा ज़्यादा आएगा। किस लिए? क्योंकि हमने विश्वास में और धोखे में वज़न किसका ज़्यादा होता है? हमेशा विश्वास का। हमने उनका विश्वास नहीं तोड़ा है ना। अगर उन्होंने हमारा तोड़ा है तो वहाँ फ़ैसला हो जाएगा ना। मैं तो वहाँ छोड़ देती हूँ कि वहाँ होगा। तो गाइज़ मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी सहेलियों, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपने चरित्र को ठीक रखें बिल्कुल, ताकि हम लोग इस समाज में ऊँचा होकर बोल सकें, खुलकर बात कर सकें। मेरा यही कहना है आप सबसे। तो और ये मेरा ये भी कहना है कि जो अपनी बीवियों के साथ या जो अपने पति के साथ अगर कुछ भी धोखा करते हैं तो वो या कर रहे हैं तो वो समझ जाए अभी अभी भी वक्त है। ये सब ठीक नहीं है। इसका फ़ैसला भगवान के घर जाके होता है और ज़रूर होता है। तो मेरा यही कहना है अपना चरित्र ठीक करें और अपने हमसफ़र के साथ ही जिए। भगवान ने बनाया है ना जोड़ा दो हंसों का, तो किस लिए बनाया है? शादी नहीं करवाते वरना। अगर भगवान ने हमारी जोड़ी ऊपर से बना के भेजी है, तो हमें उसी के साथ रहना है, मेरा तो यही मानना है। और उसी को अगर वो एक गलत हो जाता है, तो वो सँभाले और दूसरा गलत होता है, तो पहला सँभाले। मेरा यही कहने का मतलब है एक-दूसरे को सँभालें। अगर किसी से गलती हो जाती है, तो एक-दूसरे को सँभालें और मौका दें, दोनों एक-दूसरे को मौका दें। अपने जीवन को बर्बाद करने से अच्छा है कि अपने अपने आप को मौका दें और एक-दूसरे को मौका दें। इसी से जीवन आगे बढ़ेगा, इसी से हम अपने बच्चों के सामने बोलने लायक रहेंगे, अपने समाज के सामने बोलने के लायक रहेंगे और सबसे बड़ी बात उसके सामने जाना है, वहाँ बोलने लायक रहेंगे। तो गाइज़ लम-सम मिलाकर सब कुछ बहुत अच्छा है, माता रानी की कृपा है, परिवार अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ससुराल बहुत अच्छा है और पति भी अच्छे हैं। गलतियाँ हो जाती हैं, इंसान हैं, तो माफ़ करके आगे बढ़ें। मेरा यही आप सबसे कहना है। तो गाइज़ फिर मिलेंगे हम एक नया टॉपिक लेकर, तो इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। ओके, बाय-बाय। तो मेरी वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। ओके गाइज़, बाय-बाय।